हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट आदर्श को। बहुत स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है जो काफी सारे लोगों का डाउट होता है कि सर हम जब कोर्ट मैरिज करेंगे तो कोर्ट मैरिज करते टाइम मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार जो होंगे वो हमसे क्या सवाल पूछेंगे। और इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य ये भी था कि अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले ही इन्हीं क्वेश्चन की वजह से एक लड़के को जेल जाना पड़ा था। उदयपुर की ही एक घटना है, रिसेंटली 2-3 दिन पहले की घटना है, जिसमें मजिस्ट्रेट को डाउट हो चुका था कि इस कोर्ट मैरिज में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सारे ही लोगों को कमरे से बाहर भिजवाया, लड़की से अलग से कुछ क्वेश्चन पूछे और लड़की के क्वेश्चन से उन्हें लगा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सीधा फोन करके पुलिस को बुला लिया और लड़के को पुलिस गिरफ्तार करके लेके चली गई। ऐसी चीजें आपके साथ ना हो जाए, इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। सबसे पहला तरीका तो यह है और सबसे बेस्ट तरीका तो यह है कि आप किसी ऐसे एडवोकेट या ऐसी लीगल फर्म के साथ अपना काम करें जो काफी लंबे समय से ऐसा कराती आ रही हो, कोर्ट मैरिज वगैरह कराती आ रही हो, या जिनको एक्सपीरियंस हो, ताकि आपके साथ ऐसी चीजें ना हो जाए। अब दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि जनरली कौन कौन से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चंस का कोई फिक्स नहीं होता कि किससे क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कई बार ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिपेंड करता है कि उन्हें कपल को देखने के बाद उन्हें क्या लगता है। कई बार नए कपल को देख करके, जिनकी एज कम होती है, उन्हें देख करके उन्हें डाउट होता है तो वो कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार जिनकी एज ज्यादा है और उन्हें देख करके लगता है कि हाँ ऐसा कुछ लग नहीं रहा है तो वो कम क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो हर एक व्यक्ति से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं, लेकिन किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक मैं आपको बता दूंगा ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। सेकंड चीज ये कि भाई गवाहों से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गवाहों से पूछे गए क्वेश्चन पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो है मैरिज जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है कि भाई ये गवाह गलत है, गवाहों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उनसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको हेल्प हो सके। अब देखिए, अगर आप उदयपुर में आकर के कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप उदयपुर में आकर के कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि भाई आपको, मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉक्यूमेंट वाली कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। वो सारे ही डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल आपको रखने चाहिए। कई बार ये होता है कि जब उन्हें कोई डाउट होता है तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांग लेते हैं, देखने के लिए मांग लेते हैं। तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अब ज्यादातर क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, उन क्वेश्चन को पूछने के पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है उम्र और पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त करना। लड़का और लड़की की जो, क्योंकि जैसे ही आप जाएंगे तो डायरेक्ट जाते ही आपकी उनसे कोई बातचीत नहीं होती। सबसे पहले जाकर के आप अपनी फाइल रखते हैं। तो फाइल रखने पर फाइल देखते हैं, वो उस पर वो अपना नाम वगैरह देखते हैं, दोनों कपल का, लड़के और लड़की का और गवाहों का, पंडित जी का, इन सब का नाम देखते हैं और उसके बाद उनका एड्रेस देखते हैं। और उनका पहला ही क्वेश्चन इसी चीज पे होता है कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी, क्योंकि एज भी उस पर लिखी होती है। तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि हाँ इन्होंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो पहला वो पूछते हैं आपका नाम, आपकी जाति, आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ के निवासी हो, यानी कि कहाँ के रहने वाले हो। ये सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम में पूछे जाता है। सेकंड क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है, अगर कपल को देख करके लग रहा है कि हाँ वो घबराए हुए हैं, तो ये पूछ लिया जाता है कि अगर आप, जैसे आप कहीं पर भी शादी कर रहे हो तो वहां के अगर आप निवासी नहीं हो, अगर आपका एड्रेस बाहर का है, कहीं ज्यादा दूर का है, तो आपको ये पूछ लिया जाता है कि भाई आप यहां आकर के कोर्ट मैरिज क्यों कर रहे हो, आपने वहां क्यों नहीं की। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इनके आंसर क्या होते हैं वो आंसर मैं आपको अभी यहाँ नहीं बता सकता, कुछ रीजंस की वजह से, और कुछ जिन क्वेश्चन के मैं बता सकता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा। ये आंसर आपको जो आपकी कोर्ट मैरिज करवा रहा होगा वही आपको बताएंगे। आपको उन्हीं से पहले पूछ लेना है अंदर जाने से पहले, क्योंकि अगर वो बताना भूल गए तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। जिस तरीके से उस लड़के को पुलिस पकड़ के लेकर गई उस तरीके से आपका भी नंबर आ सकता है। तो इसीलिए आपको इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। पहला क्वेश्चन होता है नाम से रिलेटेड कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, लड़के लड़की दोनों से पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो उनकी उम्र के बारे में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली वो उनकी पहचान के बारे में पूछ लिया जाता है या उनके एड्रेस के बारे में पूछ लिया जाता है। हर एक से यही सवाल पूछे जाए ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। हर एक से क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। उनका उद्देश्य ये होता है कि भाई उम्र और पहचान जानना, ये उनका उद्देश्य होता है। तो पहला तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है फर्स्ट में वो इससे रिलेटेड पूछा जाता है। सेकंड जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, उनका उद्देश्य होता है स्वतंत्र सहमति की जानकारी प्राप्त करना। जो मैं आपको घटना बता रहा था उदयपुर की कि भाई इस वजह से लड़की को पुलिस पकड़ के ले गई, वो इसी बेस पर था। क्या था मैं आपको शॉर्ट में आपको समझा दूं तो शॉर्ट में ये था कि भाई एक कपल जो है उदयपुर में कोर्ट मैरिज करने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, यानी कि जो रजिस्ट्रार ऑफिसर है उदयपुर में, तो रजिस्ट्रार ऑफिसर कराते तो उनके सामने पेश हुए। उनके सामने पेश होने पर उन्हें ऐसा लगा, उन्हें डाउट हुआ
कि इस कपल के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लड़की थोड़ी घबराई हुई लग रही थी, तो ऐसा उन्हें कुछ डाउट लगा। उन्होंने पूरा कमरा खाली करवाया, लड़के को भी बाहर भिजवाया, गवाहों को भी बाहर भिजवाया, पंडित जी को और उनके साथ जो आए थे उनको भी बाहर भिजवाया, सबको बाहर भिजवाया। सिर्फ लड़की से मैम ने जो है अलग से सवाल पूछा कि भाई इस पे कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही, तुम कहाँ से हो, क्या हो, इस तरीके से कुछ सवाल पूछे। उस सवालों में, उन जवाबों में लड़की ने कुछ ऐसी बात कह दी जिनसे मैम को पूरी तरह से डाउट हो गया। मैम ने वहीं से पुलिस को फोन किया, पुलिस आई और बाहर जो लड़का और गवाह खड़े थे उनको पकड़ करके लेके चली गई। तो ऐसा आपके साथ ना हो जाए, इसकी आपको पूरी जानकारी रखनी है, पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं किसी प्रोफेशनल के साथ ही ये काम कराना, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल के साथ ये काम नहीं कराते हो, कुछ पैसे बचाने के लिए आप किसी नए व्यक्ति से या खुद काम करने की करते हो, या फिर जो बाहर जो लोकल व्यक्ति होते हैं जो बैठे रहते हैं कि हाँ मैं करा दूंगा मैं करा दूंगा, उस चक्कर में अगर जब आप पढ़ते हो तो ऐसी सारी दिक्कतें जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको भी ऐसा जेल वगैरह का चक्कर ना काटना पड़े, इसीलिए किसी प्रोफेशनल से ही काम कराना। अब उनका दूसरा क्वेश्चन होता है स्वतंत्र सहमति जानना। स्वतंत्र सहमति जानना यानी कि लड़की से जनरली इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है, कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा, किसी प्रेशर की वजह से ये शादी तो नहीं कर रहे हो, सच में तुम इससे शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। जनरली ये सारे क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? लड़की से पूछे जाते हैं। लड़के से ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते, लड़की से ही ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस ये हाव भाव देखे जाते हैं कि कहीं लड़की ज्यादा घबराई हुई तो नहीं दिख रही है, कहीं वो परेशान तो नहीं दिख रही है, कहीं उसके साथ ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है। तो अगर उनको ऐसा कुछ लगता है तो ऐसी स्थिति में वो बाकी सारे लोगों को अलग करके, बाकी सारे लोगों को बाहर भेज करके अलग लड़की से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरली पूछते नहीं है, लेकिन उन्हें अगर ऐसा लग जाता है कि हाँ इसमें कुछ दबाव हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है, तो उनके पास पावर है कि वो बाकी सबको बाहर भेज कर लड़की से अलग से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो होता है उनका स्वतंत्र सहमति जानने के बारे में होता है कि भाई लड़की की स्वतंत्र सहमति है या नहीं। थर्ड, जब वो आते हैं आगे बढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन पूछते हैं वर्तमान वैवाहिक स्थिति के बारे में। भाई उनका ये जानने का उद्देश्य होता है कि पहले से ही दोनों में से कोई मैरिड तो नहीं है, और अगर मैरिड था तो उसका डिवोर्स हो चुका है या नहीं हो चुका है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि भाई लड़का और लड़की दोनों की एज पूरी हुई है या नहीं, या एज पूरी होने के बाद भी उनकी पहले से कहीं शादी तो नहीं हो रही, ये जानना उनका उद्देश्य होता है। कई बार डायरेक्ट लड़के से पूछ लिया जाता है कि आपकी पहले शादी तो नहीं हो रही, कई बार लड़के के लिए लड़की से पूछ लिया जाता है और लड़की के लिए लड़के से पूछ लिया जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो तीसरा जो पूछा जाता है वो वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है। चौथा जो पूछा जाता है निषिद्ध रिश्तों के बारे में। इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, लेकिन हमारे रिलीजन में, हर रिलीजन का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे मुस्लिम लॉ में अलग होगा, हिंदू लॉ में अलग होगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें ऐसी है जहां पर दो लोग शादी नहीं कर सकते आपस में, उन्हें निषिद्ध रिश्ते कहते हैं। जैसे कौन कौन से रिश्ते हो गए? जैसे ताऊ का लड़का हो गया, मासी की लड़की हो गई, या ऐसे कोई भी रिश्ते जहां पर आपस में शादी होना संभव नहीं है, ऐसे रिश्ते तो नहीं है। इस बात की जानकारी के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर सेम सरनेम मिल रहा होगा तो वो कई बार पूछ लेते हैं कि भैया आपका क्या लगता है या क्या रिश्ता है। तो इस तरीके से उनका कुल मिलाकर के ये जानने का उद्देश्य होता है कि कहीं ये निषिद्ध रिश्तों की कोटि में तो नहीं आते। निषिद्ध रिश्ते कौन से होते हैं वो आपको वैसे ही पता होगा, नहीं पता है तो मैंने अपने एक दूसरे चैनल पर हिंदू लॉ के अंदर मैंने सारे बता रखे कि कौन कौन से होते हैं। जैसे बुआ का लड़का, बुआ की लड़की, चाचा ताऊ, मौसा मौसी, इन सब के लड़का लड़की जो हो गए वो आपस में जो है ऐसे रिश्तों में आते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के समझ लो कि भाई मम्मी पापा के ऊपर की 3 पीढ़ियां तक आप मान लो, ज्यादा होती है लेकिन एक बार के लिए आप इतना मान लो। मैं आपको डिटेल में हिंदू लॉ नहीं समझाना चाहता, यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको इतना बताता हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें शादी नहीं हो सकती, तो वो रिश्ते में अगर आप शादी कर रहे हो तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदू लॉ में भी ऐसा होगा, मुस्लिम लॉ में भी ऐसा होगा, ध्यान रहे। क्रिश्चियन हो तो भी ऐसा होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में जा रहे हो तो भी ये चीजें गिनी जाएंगी। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, चाहे वो आप किसी भी धर्म से हो। अब फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो लगभग पूछा जाता है कि मानसिक स्थिति के बारे में। ये जनरली इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है कि हाँ लड़के और लड़की की मानसिक स्थिति तो ठीक लग रही है या नहीं लग रही है, लड़का लड़की कोई ज्यादा घबराया हुआ तो नहीं लग रहा है, वो उस समय ऐसी स्थिति में है तो है या नहीं, कि भाई वो समझ पाए कि वो आपस में शादी करे, यानी कि शादी के महत्व को समझ पाए ऐसी स्थिति में है या नहीं है, इसके बारे में जानना उनका उद्देश्य होता है। केवल उम्र पूरी कर लेना ही एक पड़ाव नहीं होता, एक पड़ाव ये भी होता है कि वो मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में है या नहीं, विकृत चित्त तो नहीं है। जैसे विकृत चित्त व्यक्ति के बारे में भी कई सारी चीजें आती है, तो ऐसी सारी चीजें जो है पूछी जाती है, या ऐसी सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है कि हाँ भाई ये सारी चीजें बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, कि भाई मानसिक रूप से दोनों में से कोई पागल तो नहीं दिख रहा है, या उनकी स्थिति कैसी दिख रही है, कहीं वो घबराए हुए तो नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता।
अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो निवास स्थान के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। कई बार यूं कि भाई कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, कंफर्म करने के लिए या उन्हें पकड़ने के लिए क्या किया जाता है कि पहले दूसरे सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दूसरे सारे क्वेश्चन पूछने के बाद क्या किया जाता है कि जो आपने वो फाइल दी है उस फाइल में आपने जो एड्रेस लिखा है वो एड्रेस के बारे में आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई आपने अपना एड्रेस क्या लिखा, इनका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस क्या है। ऐसी सारी चीजें पूछ ली जाती जिनसे ये कंफर्म हो सके कि हाँ ये सही में आपस में एक दूसरे को जानते हैं, कोई प्रेशर नहीं बन रहा है इनके ऊपर। तो ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि भाई एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त करना कि कहीं कोई झूठ तो नहीं बोला या झूठ में कि भाई फाइल किसी और की दी और लड़का लड़की सामने कोई और पेश तो नहीं हो गए। ये सारी चीजें जैसे कई बार होता है कि भाई लड़के और लड़की की आधार कार्ड वगैरह देख करके उनसे फादर का नाम पूछ लिया जाता है, उनकी मदर का नाम पूछ लिया जाता है, लड़के को लड़की के फादर का नाम पूछ लिया जाता है या लड़की को लड़के के फादर का नाम पूछ लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हाँ भाई अगर ये दोनों शादी करे तो एक दूसरे को थोड़ा तो जानते होंगे और अगर थोड़ा जानते हैं तो उनको परिवार के बारे में तो पता होगा। कई बार ऐसा फ्रॉड ना हो जाए कि भाई फाइल किसी और की दी है, नाम उनका कोई और है और लड़का लड़की कोई और आ गया, तो ये चीज ना हो जाए इस वजह से ये सारी चीजें कंफर्म की जाती है कि भाई फेक डॉक्यूमेंट लगा के कहीं लड़का लड़की कोई और पेश कर दिया और फाइल किसी और की और सर्टिफिकेट किसी और के लिए बन रहा है। तो ऐसी चीजें तो नहीं हो रही, इसके लिए भी कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो गवाहों से पूछ लिया जाता है कि कहीं कोई झूठा गवाह तो नहीं है, कोई झूठी गवाही तो नहीं दे रहा। तो वो क्वेश्चन क्या होते हैं, गवाहों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये होते हैं कि भाई गवाहों से पूछ लिया जाता है, लड़की का जो गवाह है उससे पूछ लिया जाता है कि आप इसको जानते हो, वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसके फादर का नाम क्या है, ये कहाँ रहती है, कितने टाइम से इसको जानते हो, कैसे इसको जानते हो, आप कहाँ से मिले। ये सारे क्वेश्चन जो है गवाहों से पूछ लिए जाते हैं और जनरली जो पेड गवाह होते हैं या जो ऐसे अगर कोई गवाह होते हैं तो वो वहां पकड़ लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी सजा होती है और ऐसी स्थिति में जो कोर्ट मैरिज हो रही थी वो कोर्ट मैरिज भी नहीं हो पाती। तो इसीलिए आपको भी ऐसा काम नहीं करना है। जेन्युइनली कोई भी दोस्त वगैरह को भी आप चाहो तो लेकर के जा सकते हो, लेकिन दोस्त को भी अगर लेकर के जा रहे हो तो आपको इतना ध्यान रखना है कि दोस्त को एटलीस्ट इतना पता हो कि भाई आपके फादर का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो। जनरली अगर आपका दोस्त है तो उसे पता ही होगा, लेकिन नहीं पता है तो फिर भी आपको बता देना चाहिए और लड़की को भी आपको ये सारी चीजें जो है वो बता देनी चाहिए। प्लस उन्हें पता होना चाहिए कि भाई शादी कहाँ हुई। कई बार बाकी सारी चीजें तो लड़का लड़की के गवाहों को पता होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने कौन से मंदिर में शादी करी, क्योंकि गवाह का मतलब ये है कि उन्होंने आपको आपस में फेरे लेते हुए, अगर हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है तो उन्होंने आपको फेरे लेते हुए देखा है। तो गवाहों से ये भी पूछ लिया जाएगा कि अगर आप इनको जानते हो और इनकी मैरिज में आप शामिल थे तो मैरिज कहाँ हुई थी, कौन से मंदिर में हुई थी, कौन से पंडित जी ने करवाई थी, पंडित जी का नाम पूछ लिया जाता है। तो ऐसी सारी चीजें पूछ ली जाती है। अब ये सारी तैयारी जो है अगर आपका कोई प्रोफेशनल एडवोकेट है या कोई प्रोफेशनल फर्म आपका ये काम करवा रही है तो वो आपको पहले से ही तैयार कर देती है कि भाई ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम नहीं करते, डायरेक्ट काम करते हो या किसी अननोन के साथ काम करते हो तो इन सारी चीजों में आप उलझ जाते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली ऐसी घटना हो चुकी है और ऐसी घटनाएं होती रहती है, बहुत होती रहती है। ये सारे ही क्वेश्चन में अपने एक्सपीरियंस से, जो कि क्योंकि मैं कोर्ट मैरिज करवाता हूँ तो मैं जब भी किसी कपल के साथ जाता हूँ तो वहां देखता हूँ कि उनसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आई होप आपको सारी चीजें जो है समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप उदयपुर में आके कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे, इन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं कोर्ट में रहता हूँ या कहीं बाहर रहता हूँ तो बहुत बार फोन नहीं उठा पाता हूँ, तो इन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कीजिएगा तो मैं रिप्लाई आपको जल्दी दे दूंगा। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच।